मैं बदला लेने के लिए I would जाऊंगा never move और कभी भी मैं आगे नहीं in that बढ़ूंगा। direction. उस दिशा के अंदर Having done the will of God, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने having के received पश्चात the light, और प्रकाश पाने के पश्चात having received his instructions, और उसके निर्देश को पाने के having पश्चात obeyed his voice, और उसकी आवाज का पालन करने के I will पश्चात wait. I wait on you, Lord. मैं प्रभु तेरा As you इंतजार read through करूंगा। the Psalms, और जैसे हम भजन संगीत में again and again we और read बार about बार हम पढ़ते हैं the psalmist David और जो लेखक था दाऊद waiting on God, परमेश्वर का इंतजार करता है waiting for और God. इंतजार करता है परमेश्वर का। You need patience. तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है We have when you have done the will of God, और जब तुमने परमेश्वर की you इच्छा might को पूरा receive किया है, the promise of God. और तब तुम परमेश्वर की वाचा को पाओगे। So we cannot hurry God. हम परमेश्वर से जल्दी नहीं करा सकते We cannot bring things about in our time. और चीजों को हम दूसरे समय में नहीं ला सकते Take things out of his time and fit into our time. और चीजों को उसके समय से लेकर अपने समय में नहीं डाल सकते। Yes. God is at work, saints. और परमेश्वर कार्यशील है As I shared, और जैसे मैंने कहा God is working in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य God कर is रहा है wanting to work in all our और lives. परमेश्वर चाहता है कि हम सबों के जीवनों में वो कार्य करे He wants to bring us into harmony with his heart. और वो चाहता है कि हमें अब उसके हृदय के साथ हमारा मेल To be दे one with him in his time. और उसके साथ एक हो जाए उसके समय के अंदर It's so nice to sing that chorus in his time. और उसके ये भजन गाने के लिए कितना अच्छा He लगता है। makes all things in his time. वो समस्त वस्तुओं को अपने चीजों And अपने how समय much के we अनुसार long करता that है। his time may be my time. और कितनी हमारी इच्छा होती है कि उसका समय मेरा समय It's बन जाए one thing to sing that song. और ये एक चीज है कि उस भजन को गाएं But when God delays and he works in us to bring us into his time, we find it difficult in our lives. और लेकिन जब परमेश्वर विलंब करता है और हम कठिन हो पाते हैं हमारे जीवन के अंदर Yes, God is working. परमेश्वर का The waiting time और वो इंतजार का समय is a time that he is working in us. और वो समय होता है कि वो हमारे जीवनों में कार्य करता है Wherein he is bringing us into that oneness with his time, और जहां his पर mind. वो हमें उसके मनसा के अनुसार ला रहा है Yes. He is lifting us up और वो हमें ऊंचा उठा रहा है from those those low levels into his higher realms. और उस निचली स्तरों से हमें उठाकर उसके ऊंचे वातावरणों में ला रहा है। Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोग He will bring us into his time. और वो हमें उसके समय में लाएगा And that's what God wants to work in us और वो ही परमेश्वर कार्य करना during चाहता है this हमारे period जीवनों में। of delay or in our lives. और इस विलंब के अवसर पर जो हमारे जीवन में हम देखते हैं And when the Lord's time comes, और जब परमेश्वर का समय आता है I tell you one thing. तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं There will be a tremendous witness in our own hearts. हमारे हृदयों के अंदर एक अद्भुत गवाही आई We will know it in our own hearts. और अपने हृदयों में हम इस चीज को जानेंगे When God has done that work in you and in me. और जब परमेश्वर ने वो कार्य आप और मेरे अंदर कर चुका है। Yes, we have cried many a time. और बहुत सी बार हमने पुकारा Oh, how much, Lord, I have cried to you. ओए हे प्रभु कितनी पुकारें मैंने तुझे दी How much we have groaned in his presence. और उसकी उपस्थिति में कितने हम कह रहे हैं Agonized and striven in his presence. और कितने परेशान हुए हैं उसकी उपस्थिति के अंदर Saying, Lord, please do it. और ये कहते हुए कि हे प्रभु तू इस And कार्य do को कर ले it quickly, O God. और तू इसे शीघ्र ही कर ले But his time did not come. लेकिन उसका समय नहीं आया। Amen? Isn't it true in our lives? क्या ये बात हमारे We agonize. नहीं और हम परेशान हुए We groan. हम कह रहे But लेकिन things did not happen. चीजें ऐसी नहीं हुई His time had not come. क्योंकि उसका समय नहीं आया He is never late, as we heard yesterday. और जैसे हमने सुना कि वो कभी भी विलंब नहीं करता We are being tested in our faith. हमारे विश्वास में हमारी परीक्षा होती है
But as the writer says to the Hebrew believers, और लेकिन जैसे कि लेखक इब्रानियों के विश्वासियों को कहता we है need to wait for God. कि हमें परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए, God's time will come. परमेश्वर का समय आएगा। So when we are waiting, और जब हम इंतजार करते He is हैं bringing us into His time. तो वो हमें उसके समय में ला रहा होता है, He is working in our hearts. वो हमारे हृदयों में कार्य कर रहा होता है। In a wonderful way, He is lifting us up. He is bringing those changes which otherwise would never happen within us. और एक अद्भुत रीति से वो हमारे भीतर कार्य कर रहा है और उन परिवर्तनों को ला रहा है जो कि दूसरे जरियों से कभी हमारे अंदर आ नहीं सकती थी। How much we have cried out to God in anguish. और कितना अधिक हमने परमेश्वर को पुकारा है अपने दुखों में, And said, Lord, और कहा कि प्रभु, if ever an answer has to come, it has to be now. और यदि कभी वो उत्तर आना है तो अब आना चाहिए। But it didn't happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। But that's where we are not to cast away our confidence. और लेकिन वहां पर हमने अपने आश्वासन को खोना नहीं है, We need to yet continue to do the will of God. और निरंतर रूप से हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहना। We are not to cast away our confidence, और हमने अपने आश्वासन को खोना नहीं है, but continue to walk that way into which He has brought us. और लेकिन निरंतर रूप से उस मार्ग में चलना है जिसमें कि उसने हमें लाया है। Waiting for Him to do things. और उसका इंतजार करना है कि वो चीजों को करे। Now, brother, if that is what I have to do, और भाई यदि यही काम मैंने करना है then why should I pray? तो मुझे प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? Somebody says that. किसी ने ऐसा कहा। If God is going to do, और यदि परमेश्वर ने करना है, He has His own time. उसका अपना समय खुद है, फिर अपना मर्जी में करने दो। मैं क्यों रोना है? मैं क्यों प्रार्थना करना है? Why all this agony, crying and sighing and weeping before God? और इस परेशानी में इतनी पुकारें करना, आहें भरना, परमेश्वर के सामने रोना क्यों? All this is unnecessary, isn't it? और ये सब कुछ अनावश्यक है। And it has to happen. It will happen in His time. So why all this? और यदि ये होना है तो उसके समय में हो जाएगा। ये सब अब क्यों? Whether I prayed or not, चाहे मैंने प्रार्थना की या नहीं। I thank God I'm speaking this out. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद, Because somebody had already decided. क्योंकि किसी ने पहले ही After this निर्णय लिया camp, है, इस कैंप के बाद I'm not going to pray on anything. और मैं किसी चीज के लिए, He is going to do it. और वो करेगा, Why should I? मैं क्यों करूं? When is He going to do it? Why should I agonize about these matters? और जब वो करेगा, मुझे इन चीजों की चिंता में क्यों परेशान होना है? I agonize or not, God is going to do it anyway. और चाहे मैं इसको करूं या ना करूं, परमेश्वर इसको I करे। want to tell you, you dare not take that position in your life. और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी हिम्मत ना करें कि उस अपने जीवन में इस चीज Now listen carefully. और सावधानी से This सुने। is something we need to know. और ये कुछ ऐसी चीज है जो The हमें जाननी enemy है, is very, very subtle. और वो शत्रु बहुत ही धोखेबाज है, And he will tell you. और वो आपसे कहेगा। अभी देखो, प्रार्थना का कोई जरूरत नहीं है. All this crying and praying, He will do everything beautiful. और वो जो करेगा हर एक चीज सुंदरता से You करेगा। leave it on Him. Wonderful. सब चीजें उसी पर डाल दो, बहुत अच्छी बात है। Listen carefully. सावधानी से सुने। It's very important for us to know. हमारे लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now let me bring this example first. और पहले मैं ये उदाहरण दूं, The example of Isaac. आइजक का उदाहरण। We know that Isaac was a predetermined thought of God concerning Abraham. और हम जानते हैं आइजक जो था अब्राहम के विषय में पहले से ही परमेश्वर की Even बात थी। before there was a world created, Isaac was in a thought of God. और इससे पहले के संसार की रचना हुई, आइजक परमेश्वर के हृदय में था। Yes. And yet, और फिर भी we need to understand हमें इस बात को समझना है, Abraham's faith was essential to bring forth Isaac.
अब्राहम के विश्वास की आवश्यकता थी। Amen. आइजक को लाया जाए It is necessary. और ये आवश्यक It was necessary. और ये आवश्यक था। Although God had predetermined about Isaac, Abraham's faith was necessary in bringing forth Isaac. और जो कुछ पहले से ही परमेश्वर ने आइजक के बारे में सोचा था, लेकिन उसके लिए अब्राहम के विश्वास की आवश्यकता बहुत बड़ी बात, Now that's very important. वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Abraham's faith was necessary. और अब्राहम का विश्वास आवश्यक था। Although God had predetermined about it. और जबकि परमेश्वर ने पहले से ही इस बारे में निर्णय ले लिया था। In other words, God himself demands it of his chosen ones. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर स्वयं अपने चुने हुए लोगों से मांग करता है A cooperating faith from his redeemed people, और एक his chosen ones. विश्वास उसके चुने हुए लोगों के द्वारा। Now that's what I was sharing the other day. और यही मैं दूसरे दिन बतला रहा था। You know, God spoke this into my heart और when I was away. हृदय में मेरी बात की जब मैं यहाँ नहीं था। You know, there ought to be a cry before his throne. और उसके सिंहासन के सामने एक पुकार होनी चाहिए। You know, a cry that is in harmony with his cry और and his ऐसी promise. पुकार जो कि उसकी पुकार के साथ मेल खाए और उसकी वाचा। Now we know in the book of Genesis chapter 15, और हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय के अंदर God made a great promise. परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी वाचा बांधी। I hope I've given you the right reference. Let me just see. I don't want to be like that preacher who said it's in the word and it was not there. Genesis chapter 15. Yeah. You know, here we read about, God's great promise to Abraham, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उस महान वाचा की जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी। where he says about the nation that God will bring forth out of Abraham, the और seed. जहाँ पर कि वो बतलाता है उस राष्ट्र के बारे में जहाँ पर जिसको कि वो अब्राहम की पीढ़ी से लाएगा। And he says they shall serve a foreign, people for 400 years. और वहां पर कहा गया कि 400 वर्ष तक वो विदेशियों की सेवा करेंगे। In a strange land they shall be. और एक अजनबी देश के अंदर वो होंगे For 400 years, 400 वर्षों तक। and the Lord will bring them out of their land और परमेश्वर उनको उस देश से बाहर and निकालेगा bring them into the land of promise. और वाचा के देश में उनको लाएगा। Now, that was the God predetermined purpose. और वो परमेश्वर का पहले से ही बनाया हुआ उद्देश्य And था। yet, when we read the book of Exodus, और फिर भी जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं the Lord says to Moses, और परमेश्वर मूसा से he कहता says, है the cry of my people have come into my ears. और वो कहता है कि पते मेरे Amen. लोगों की पुकार मेरे The कानों cry of में my people have come into my ears. और वो कहता है कि मेरे लोगों की पुकार मेरे That कान is तक the पहुंच गई। time. Something is bound with the time of God. और वो समय है जो कि परमेश्वर के समय So से it is, बंधा हुआ it है is not just a time, a calendar time, और वो एक कैलेंडर का समय नहीं but that is also bound up with that time. और लेकिन वो उस समय से बंधा हुआ है That must happen. और जो होना चाहिए। And so here we see और यहाँ पर हम देखते an हैं agonizing people, और एक लोग जो a परेशान people with a cry and groan before the Lord. और वो लोग जो कि कहरा कर परमेश्वर के सामने पुकार रहे हैं। Amen. That's necessary. वो आवश्यक है। The cry of my people. मेरे लोगों की पुकार। It's not that God promised and he forgot. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने वाचा दी और भूल गया, God wanted something in his people. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उनके लोगों के जीवन There was a cry और वो एक in the पुकार land of Egypt that arose before. जो कि The परमेश्वर living के God. सम्मुख खड़ी हुई, जो जीवित And परमेश्वर है। God sent his man. और परमेश्वर ने अपने Saints of मनुष्य को God. भेजा। Although Isaac was predetermined, और जबकि परमेश्वर के पवित्र लोगों आइजक पहले से ही निर्णय in the predetermination of God, और पहले ही परमेश्वर ने foreordained of God, और पहले से परमेश्वर ने नियुक्त किया yet था। it was an essential factor that Abraham moved in faith. और लेकिन एक Trusting in बहुत ही God. आवश्यक वो एक तत्व था कि अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए विश्वास में आ गया। Even so, saints of God, और इसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्र लोग God himself demands the cooperating faith
of His chosen people in these end times. और परमेश्वर मांग करता है कि उसके चुने हुए लोगों का विश्वास संगठित रूप Even to उसके bring सामने His works into completion, which He has foreordained in His people, in His church, in this end time. ताकि उसने जो उसने Amen. पहले ही नियुक्त किया हुआ अपने लोगों के लिए Amen. अंतिम समय में So वो पूरा हो necessary. जाए। और ये बहुत ही आवश्यक Now we have to see our circumstances, our situations, our trials, all in the light of this. saints और of God. अब हमने अपनी परिस्थितियां All our trials. परेशानियां और हमारे वातावरण सारे परमेश्वर के वचन के अनुसार आने चाहिए। God has preordained things. परमेश्वर ने पहले से चीजों को He has foreordained things. और उसने नियुक्त किया हुआ चीजों को He पहले has से predetermined things in our और lives. उसने हमारे जीवन के लिए पहले से And नियुक्त कर दिया yet, चीजों को। saints of और God, फिर भी परमेश्वर के पवित्र लोगों God Himself demands our cooperation, परमेश्वर चाहता है कि हमारा संयोग our उसे साथ- cooperating faith हमारा वो संगठित विश्वास for bringing forth those very works into completion. ताकि परमेश्वर के वो कार्य जो है उनको पूरा किया जा सके। You know, when we read about that unjust judge in the book of Luke chapter 18, और लूका की पुस्तक और 18वें अध्याय के अंदर वो अन्यायी वो जो न्याय अध्यक्ष था हम उसको and we read about this woman coming all the time with a cry. और हम देखते हैं कि वो स्त्री हर समय उसके पास एक पुकार लेके How much more will the Lord recompense? और कितना अधिक परमेश्वर उसका अजर देगा You know, how much more the Lord will और कितना अधिक Revenge परमेश्वर करेगा them बदला of देगा her of the enemies. और उसके शत्रुओं के church. विरुद्ध कलीसिया How much He will revenge them of the enemies. और कितना अधिक कलीसिया के शत्रुओं का बदला वो देगा। So, saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोग, remember, इस बात को स्मरण करें it's not therefore we have no responsibility. और ऐसा नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। We need to be a people of हमें चाहिए कि हम ऐसे लोग a हों, people of seeking His face, ऐसे लोग जो उसके चेहरे को खोजते a हैं, people of a cry, एक पुकार के लोग a people of travail in this hour, और इस वर्तमान समय में ऐसे लोग जिनके अंदर ये पीड़ा हो wherein our cry is now being brought in harmony with His cry. और हमारी His वो purpose, पुकार His time. उसके हृदय की पुकार के साथ उसके उद्देश्य और उसके समय के साथ मेल खाए। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोग, I know that we all go through situations, और मैं जानता हूं हम सब परिस्थितियों में से गुजरते हैं and sometimes और कई बार we have no answers. हमारे पास कोई उत्तर नहीं। Have you been through situations like that? और क्या आप ऐसी परिस्थितियों में से गुजरे हैं? Sometimes you think, और कई बार आप सोचते हैं analyze, और उसका विश्लेषण करते and you हैं think, what is going to come out of this? और सोचते हैं कि इसमें से क्या कुछ निकलेगा। I want to go for the camp meeting. और मैं कैंप के सभाओं में I जाऊं did everything I want to do. और जो कुछ मुझे करना था मैंने किया And you see finally what happened. और अंत में क्या हुआ? I'm not in the camp meeting. मैं कैंप की सभाओं में नहीं हूं। Yes, there are situations. ऐसी परिस्थितियां आती हैं। Let me drink some water. We have trials, we have situations. हमारे पास परीक्षाएं हैं, परिस्थितियां हैं And sometimes these things are not easy to deal with. और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीजों के साथ कार्य करना बहुत कोई आसान काम नहीं। The assault of the enemy comes in many ways. और शत्रु का आक्रमण अनेकों रूप से आता है Very, very true. और ये बात सच है। As the Hebrew writer says here, और जैसे कि इब्रानियों का लेखक कहता है very, very clearly, और बिल्कुल सच्चाई से कहता cast है not away. कि अपने The आश्वासन temptation is to cast away. और वो परीक्षा जो है उसको अलग करना है That weariness begins to set in. और वो जो थकान आ रही है बीच में Listen very carefully. सावधानी से सुने। So there are many ways this assault of the enemy comes into our lives. और अनेकों
fear what the devil may say, and we will not fear what the devil may do, but we will walk in the path of the righteous one, for it is ordered of the Lord. My son, the time has come for the strongholds to be taken down. The flesh has no place to stay. The battle rages on, but now it's time to stand the storm and see the victory of your God. And we will not bow to the prince of the air, and we will not bow to dumb idols or despair, but we will bow to the King of the universe, for it is ordered of the Lord. My son, the time has come for the strongholds to be taken down. The flesh has no place to stay. The battle rages on, but now it's time to stand the storm and see the victory of your God. And we will not fear what the devil may say, and we will not fear what the devil may do, but we will walk in the path of the righteous one, for it is ordered